हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीजनिंग बाय रिजवान सर। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान। आज ये जो है फर्स्ट क्लास है और उम्मीद कर रहा हूं ये फर्स्ट क्लास आपकी फर्स्ट क्लास होने वाली है। मैं एसएससी सीजीएल 2026 के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। एज इट इज पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा आप लोग। और ये जो वीडियो है, जो हमारी क्लास है, डेली शाम को 6 बजे आएगी बच्चा। ओके बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चा, आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में जो नॉन वर्बल क्वेश्चंस है उसका पार्ट लगभग 10 क्वेश्चंस तक रहता है। मतलब 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के लगभग जो है नॉन वर्बल का पार्ट रहता है। तो हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, यहां पर बोला है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बताइए बच्चा, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फटाफट से पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। पूछा गया है और दर्पण नीचे रखा है बच्चा। दर्पण को साइड में या ऊपर नहीं रखा गया है, दर्पण को नीचे रखा गया है। पूछा गया है इसका दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज क्या होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि मिरर जब नीचे रखा जाता है तो वो मिरर की जगह वो क्या बन जाता है, जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज की जगह मिरर इमेज की जगह जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज बन जाता है। ठीक कीजिए, देखो बजा, ये M है, ये उल्टा M यानी कि W हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, वाटर इमेज का क्या होता है बच्चा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे है ऊपर चला जाता है। और मिरर इमेज की बात करूं, जो लेफ्ट में और राइट में हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट में हो जाता है। तो यहां पर देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, इसमें ही दिख रहा है। फिर उसके बाद में अगर W की बात करें तो वो किस में चेंज हो जाएगा, M में चेंज हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में M दिख रहा है, D में दिख रहा है। तो D इज राइट आंसर। क्लियर है, D इसका बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा बच्चा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब आगे वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है, फटाफट से बताइए। इसका भी मिरर इमेज, देखो बच्चा मिरर नीचे ही रखा हुआ है, ये मिरर रखा हुआ है, इसका भी मिरर इमेज पूछा गया है। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। फर्स्ट मिरर इमेज रखा गया है, पूछा गया है, लेकिन मिरर नीचे ही है। मिरर इमेज वो किस में बदल गया है, वो वाटर इमेज में बदल गया है। वो मिरर इमेज ना रख के किस में हो गया, वाटर इमेज में हो गया बच्चा। बताइए इसका। देखो एक चीज देखिएगा कि बात आती है कि मिरर नीचे रखा हुआ है तो वो वाटर में बदल गया, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये चीज जो है वो ऊपर चली जाएगी, लेकिन सब में सेम ही चल रहा है, नीचे ऊपर का कोई पता ही नहीं है। छोड़ो, हटाओ। अब बात आती है ये लाइनिंग। ये लाइनिंग जो है इस लाइनिंग में चेंज हो जाएगी और ये वाली लाइनिंग जो है वो इस लाइनिंग में चेंज हो जाएगी। अब देखो कौन से ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है। तो देखो बच्चा, यहां पर ये तो इस तरफ दिख ही नहीं रही, पॉसिबल ही नहीं है। आई बस समझ में, वो क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर दिख रही है बच्चा बी में, ठीक है, और सी में भी दिख रही है, और डी में तो एकदम ही अलग दिख रही है, तो नहीं होगा। लेकिन 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 एक चीज देखिएगा, अब लास्ट एक चीज हमें ये देखने को मिलती है कि यहां पर ऊपर जो है भरी हुई जगह और नीचे जो है, ऊपर की जगह बड़ी है और इधर नीचे की जगह बड़ी है। तो ये ऊपर वाली जगह नीचे बड़ी हो जाएगी, ये ऊपर वाली जगह नीचे बड़ी हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, केवल और केवल बी में दिख रहा है। बी में देखो, बी में बड़ा है और ये नहीं हो रहा है, तो बी इज राइट आंसर। क्लियर 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 एंड क्लियर। क्लियर है बच्चा, आ जाइए फटाफट से बताइए। यहां पर बोला गया है कि ये आकृति, ये सारी आकृति मिलकर कौन सा और नई आकृति बनाती है। फटाफट से बताइए बच्चा, कौन सी नई आकृति बनाती है। फास्ट फास्ट एंड फास्ट बताइए। ये वाली आकृति मिलकर कौन सी नई आकृति बनाती है। देखिए, ये चारों आकृति आनी चाहिए इन चारों में से एक के अंदर।
इसके अंदर तो पहले ही नजर नहीं आ रही, इसमें भी नजर नहीं आ रही, इसमें नजर आ रही है और इसमें नजर नहीं आ रही। ठीक है बच्चा, अब ये देखो यहां पर ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है हमारे पास में? सी इज राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा, हो गया होगा बेटा। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो ये पूछ रहा है कि यहां पर कौन सा नंबर होगा, बताइए बच्चा, यहां पर कौन सा नंबर होगा? 12, 18, 30, उसके बाद में 16, 32, 40, उसके बाद में 36, 18, 27 पूछा गया है यहां पर कौन सा नंबर होगा। ये 6 है, ये 8 है, अगला पूछा है फर्स्ट। पहले आप बताइए फिर हमें तो बताने बेहतर बच्चा। वेरी गुड। चलिए अब देखो बच्चा, 6 से 12 डिविजिबल है, 12 में भाग 6 का भाग जाता है, 18 में भी 6 का भाग जाता है और 30 में भी 6 का भाग जाता है। अगर बात करूं 8 की, 8 16 में भी 8 का भाग जाता है, 32 में भी जाता है और 40 में भी 8 का भाग जाता है। आई बात समझ? अब मैं बात करूं 36 की, 18 की और 27 की। 36 में 18 का भाग जाता है, 18 में 18 का भाग जाता है, लेकिन 27 में 18 का भाग नहीं जाता, तो ये तो गलत हो गया। 12 में 36 में 12 का जाता है, लेकिन 18 में नहीं जाता 12 का भाग, ये भी गलत हो गया। और 36 में 9 का भाग जाता है, 18 में 9 का भाग जाता है और 27 में भी 9 का भाग जाता है, 9 18 27, ठीक है ना, तो यानी 9 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करें 6 की, 36 में 6 का भाग जाता है, 18 में भी 6 का भाग जाता है, लेकिन 27 में 6 का भाग नहीं जाता, तो 27 क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके बच्चा, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। बताइए, यहां पे बोला है निम्नांकित आकृति में यदि वर्ग पहलवान को, सैनिक गोला जो है सैनिकों को, त्रिभुज किसानों को प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे कितने आदमी हैं जो पहलवान, सैनिक और किसान तीनों के अंदर है? फटाफट से बताइए, मैं साइड में हो जाता हूं, आंसर दीजिए। तीनों के अंदर होने चाहिए। तीनों में होने चाहिए कि वो पहलवान में भी हो और सैनिक में भी हो और किसान के अंदर भी हो। चलो अब देखिए बेटा, देखो वर्ग स्क्वायर किसके अंदर है? पहलवान के अंदर है। वेट 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 वेट, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, ये पहलवान के अंदर है, पी लिख दिया मैंने, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। गोला जो है, सर्कल जो है वो सैनिकों के लिए है, एस लिख दिया मैंने, और ट्राइंगल यानी त्रिभुज जो है वो किसानों के लिए, के लिख दिया मैंने। अब तीनों के अंदर कौन सा नंबर तीनों में आ रहा है? तो 14 यानी कि 14 जो है वो किसान के अंदर भी आ रहा है, सैनिक में भी आ रहा है और पहलवान में भी आ रहा है, तो यानी कि 14 सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए आ जाइए अगले। इसमें टोटल कितने सर्कल यानी गोले हैं? कितने सर्कल यानी के गोले हैं? हाउ मेनी सर्कल इन दिस फिगर? फर्स्ट, कितने टोटल नंबर ऑफ सर्कल बताइए। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हो बच्चा, फटाफट से आंसर दीजिए। देखो अगर बात करूं, 3 गोले इसके अंदर है, 3 ही इसके अंदर है, 3 ही इसके अंदर है और 3 ही इसके अंदर है। कितने हो गए? 12, ठीक है, 13, 14, 15, 16 और ये 17, 17 गोले हैं, यानी कि बी इज राइट आंसर। ओके, बी इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर क्लियर एंड क्लियर, ठीक है बच्चा। ओके, आ जाइए, ये बताइए, इसमें तो पूछा गया है कौन सा मानक घन यानी कि स्टैंडर्डाइज, मानक डाइज कौन सा होता है वो अभी मैं कुछ देर बाद बताऊंगा, पहले आप लोग बताइए।
उसके बाद मैं बताने वाला हूं। पूछा गया है इनमें कौन सा मानक पासा है। इसमें से कौन सा मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज है, फटाफट से बताइए बच्चा। एक बात देखिए, मानक पासा क्या होता है मैं डिटेल में बताने वाला हूं बच्चा। मानक पासा जिससे आप लूडो खेलते हो, लूडो खेलते हैं, हाँ जी बच्चा। जैसे ही आपने लूडो खेला, 6 आया, कितनी खुशी होती है ना, 6 आता है। 6 के अगर अपोजिट देखोगे तो 1 आएगा, और मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। वहीं पे अगर 5 आया, 5 के अपोजिट देखोगे तो 2 आएगा, 5 और 2 मिलके क्या बनता है, मानक पासा बनता है, 7 हो जाता है बेटा। और यहां पे 4 आया तो 4 और 3 मिलके क्या बनता है, 7 बनता है। तो मतलब मानक पासे में विपरीत फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। तो यहां 6 है और 1 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7। अब देखो 5 है तो 2 है, और 2 अपोजिट साइड देखो बेटा, मानक पासे में 5 के अपोजिट 2 होता है, और 2 अपोजिट साइड कभी एक साथ नहीं दिखाई देती है। आई बात समझ में, 2 अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है, यानी कि ये मानक पासा नहीं होगा, समझे बच्चा। वहीं पे आ गया 6, 6 है तो 1 नहीं है, चलो ठीक है यहां तक। 2 है तो 5 नहीं है, 3 है तो 4 नहीं है, यानी कि बी इज राइट आंसर। वहीं पे 4 और 3 दोनों साथ में पॉसिबल नहीं है। वहीं पे 2 और 5 दोनों में साथ में पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है बी इज राइट आंसर। क्लियर, बी इज राइट आंसर। ओके, आ जाओ बच्चा। यहां पर बोला है कि सफेद के ऑपोजिट कौन सा कलर होगा। सफेद ये रहा, सफेद के ऑपोजिट कौन सा कलर होगा ये बताइए बच्चा। फास्ट फास्ट फास्ट। देखिए सफेद कहां पे, ये रहा। सफेद के अलावा क्या नजर आ रहा है, पीला लाल। पीला लाल से पीला लाल कट कर दोगे तो सफेद के अपोजिट क्या आ जाएगा, नीला। क्या आ जाएगा, नीला राइट आंसर हो जाएगा। और नीला कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्लियर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए बच्चा। यहां पर बोला है कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा, हमेशा। आपको बताना है इसके अकॉर्डिंग कौन सा सीक्वेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फटाफट से बताइए कौन सा सीक्वेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा और हमेशा। अब देखो आपको ये तो कंफर्म हो चुका है कि यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है, बिकॉज हमेशा सबसे पहले 5 नंबर है ना बच्चा। करो, चलो अब मैं बताता हूं। हमेशा, हमेशा के बाद में आएगा सामान्यतः, मतलब हमेशा, सामान्यतः हमेशा होता है, हमेशा से थोड़ा सा कम कह सकते हैं। फिर आएगा कभी कभी, कभी कभी के बाद में यदा कदा, भूल चूक में कभी कभार। और कभी नहीं मतलब एकदम ना, यानी कि कौन सा है, 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, यानी सी इज राइट आंसर। क्लियर है, यस और नो, क्लियर, क्लियर एंड क्लियर। उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। किसी युवती की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है।
वह युवती पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? बताइए, वह युवती पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह युवती उस पुरुष से कैसे संबंधित है? फास्ट एंड फास्ट। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको एग्जाम में, है ना। चलो करो, थोड़ा टाइम और देता हूं आप लोगों को, फटाफट से कीजिए। किसी युवती की ओर इशारा करते एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। युवती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो, या तो इसको बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, और डायग्राम यूज करना चाहते हो तो भी सही है। इनके इकलौते भाई का पुत्र, मतलब के युवती की ओर इशारा करते युवती के इकलौते भाई का पुत्र कौन है? पुरुष ने कहा मेरी पत्नी का भाई है। पुरुष की पत्नी का भाई है। पुरुष की पत्नी का भाई है। क्या है? ये तो है युवती और ये है पुरुष। समझे बच्चा? अब देखो, पूछा गया है युवती उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी, और पत्नी के भाई का पप्पा ससुर होता है। पत्नी का पप्पा हो गया भाई का पप्पा, पत्नी के भाई का पप्पा यानी पत्नी का पप्पा ससुर, और ससुर की बहन ससुर की बहन। तो यानी के डी इज राइट आंसर। ओके बच्चा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के अपने अपने परिवार में 3-3 बेटे और एक बेटी भी है। अब पूछा है पूरे परिवार में पुरुष सदस्य यानी कि मेल मेंबर बताइए। बताइए बच्चा, पुरुष सदस्य यानी मेल मेंबर पूछे गए हैं। मेल मेंबर बताइए, कितने पुरुष सदस्य में मेल मेंबर है? फास्ट एंड फास्ट बताइए। चलिए आ जाइए। अब देखिए बच्चा, यहां पर एक परिवार में पुरुष, उनकी पत्नी, पुरुष, अब पत्नी से हमें मतलब नहीं है, हमें तो मेल मेंबर निकालने हैं। उनके 4 पुत्र, 1 2 3 4, देखो पुरुष है और उनके 4 बेटे हैं, प्लस 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 एंड प्लस। ठीक है, और अब प्रत्येक पुत्र के 3-3 बेटे हैं। प्रत्येक पुत्र के 3-3 बेटे, 3-3 बेटे, 3-3 बेटे, 3-3 बेटे। ठीक है, अब बात आती है टोटल मेल मेंबर कितने। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, 3 9 3 12, 13 14 15 16 और एक ही हो गया 17। तो 17 यानी कि डी इज राइट आंसर। हाँ जी बच्चा, डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये देखो, एक पार्टी में आए 20 व्यक्ति, प्रत्येक एक दूसरे को
एक एक पेन देते हैं, अच्छी बात है, परंतु हरी कंजूस था, हरी कंजूस था, किसी को भी पेन नहीं दिया। तो पार्टी में कितने पेन पार्टी में बांटे गए, फटाफट से बताइए, पार्टी में कितने पेन बांटे गए? पार्टी में कितने पेन बांटे गए, बताइए। लगाओ झड़ियां। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें ऑब्वियसली बात है एक एक आदमी के पेन तो गिनने से रहे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मान लो ए है और बी है, ए ने बी को पेन दिया और बी ने ए को दिया, कितने पेन गए? 2 पेन। सी और आ गया, ए ने सी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने बी को दिया और सी ने ए को दिया, कितने पेन हो गए? 6 पेन। अब इस टाइप से आप यूं लाइनिंग बना के 20 लोग, मान लो वहां 200 लोग दी थी, तो क्या 200 लाइन बंदे बिठाओगे? पॉसिबल नहीं है। इसके लिए देखो बच्चा, सिंपल सा फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन। ये फॉर्मूला कब यूज करना है? कितने कितने के लिए यूज करना है? अगर पूछ लिया जाए कितनी बार के लिए होगा, अपॉन में 2 और हो जाएगा। जैसे 20 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते, कितनी बार हाथ मिलाए, तो कितनी बार में मतलब 2 लोग एक बार ही हाथ मिलाएंगे। आई बात समझ में? 2 लोग एक बार हाथ मिलाएंगे, तो उसको आप ले, और 3 लोग जो है 6 की जगह 3 बार हाथ मिलाएंगे। एक ए से बी मिलाएगा, एक बी से सी मिलाएगा, एक सी से ए मिलाएगा। समझे बच्चा? तो उसमें अपॉन में 2 करना, बट अभी अपॉन में 2 नहीं करना है। अभी तो क्या आएगा, कितने आए ना, तो कितने के लिए n इंटू एन माइनस वन, सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो बच्चा, 20 व्यक्ति है, तो n की जगह क्या रखूंगा? 20, 20 माइनस 1 यानी 19, तो कितना हो गया? 19 नहीं 38, 380। लेकिन एक कंडीशन लगा दी उसने कि भाई हरी ने एक को भी, कंजूस हरी ने एक को भी पेन नहीं दिया। अब पेन नहीं दिया तो कितनों को नहीं देगा हरी पेन? 20 को नहीं देगा, नहीं 19 को नहीं देगा, खुद को तो वैसे ही नहीं दे रहा था, खुद को तो कोई पेन दे ही नहीं रहा था, यानी 19 को नहीं देगा। 19 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 361, यानी कि बी इज राइट आंसर। क्लियर? होप सो कि समझ में आ चुका होगा आपको। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 सहेलियां ताश खेल रही है। गंदी बात है ताश खेलना, लेकिन फिर भी खेल रही, खेलने दो। सीता मीना के दाएं बैठी है, उमा गौरी के बाएं बैठी है। तो पूछा गया है कौन जो है जोड़ों में, मतलब के कपल में बैठा है, फटाफट से बताइए। मतलब एक दूसरे के आमने सामने जोड़ीदार है। फास्ट 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 बताइए, फटाफट से कीजिए आंसर। चार सहेलियां हैं, ओके, 1 2 3 4। सीता मीना के दाएं बैठी है, मीना के दाएं कौन बैठी है? सीता बैठी है। हो गया बच्चा? क्लियर है? चलो, उमा गौरी के बाएं बैठी है। अब गौरी को मैं यहां लिखूं कि उसके बाएं पे उमा बैठेगी। अगर गौरी यहां लिखता तो बायां इधर होता, तो यहां पे तो पहले ही सीता बैठी है ना? तो गौरी को यहां लिखूंगा, तभी उसका बायां, बायां क्या होता है बच्चा? घड़ी की दिशा में। और दायां क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। अगर आप सर्कल में या फिर वर्ग में बैठे हो तो दायां बायां घड़ी की दिशा, और दायां होगा घड़ी की विपरीत दिशा और बायां होगा घड़ी की दिशा में, ये याद रखना बच्चा। चलो, अब बोला है, क्या बोला है कि एक दूसरे का पार्टनर कौन है? मीना और गौरी। मीना और गौरी पार्टनर नहीं है। उमा और सीता, उमा और सीता पार्टनर नहीं है। मीना और सीता, मीना और सीता भी पार्टनर नहीं है। उमा एंड मीना, उमा एंड मीना पार्टनर है। डी इज राइट आंसर। ओके बच्चा, ओके 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 ओके। चलिए बताइए, लड़कियों की एक लाइन में राधा लेफ्ट साइड से 17 पे तथा प्रेमा राइट साइड से 15 पे। जब दोनों आपस में जगह बदल लें
तो प्रेमा लेफ्ट साइड से 18 पर आ जाती है, तो पंक्ति में प्रेमा लेफ्ट साइड से 18 पे आ जाती है। तो पूछा गया है पंक्ति में कुल कितनी, 9 9 9 9। ये लेफ्ट मत करना, ये दाएं करना, दाएं से। मैं यही सोच रहा हूं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दाएं से। हाँ जी, तो बताइए टोटल कितनी गर्ल्स है। चलिए, लड़कियों की लाइन में राधा जो है लेफ्ट साइड से 17 है, राधा लेफ्ट साइड से 17 यानी कि 17 पे है, तथा प्रेमा राइट साइड से 15, प्रेमा राइट साइड से 15 पे है। दोनों अपना स्थान बदल रही हैं, राधा प्रेमा की जगह, प्रेमा राधा की जगह। जब ऐसा हो चुका है तो क्या होगा, प्रेमा दाएं से 18 पे आ गई है, प्रेमा यहां आ चुकी है 18 पे। प्रेमा बाएं से कितने पे, 17 पे, क्योंकि राधा की जगह आ चुकी है, और दाएं से 18 पे। 18 प्लस 17 35। लेकिन मैं क्या करूंगा, एक माइनस करूंगा, बिकॉज प्रेमा को लेफ्ट से भी काउंट किया, राइट से भी काउंट किया है। तो एक माइनस यानी कि 34 34 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सी आंसर इज राइट आंसर। क्लियर क्लियर क्लियर। ओके, आ जाओ। शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अच्छी बात है। अगले महीने की 14 को भी पुनः छुट्टी और शिवरात्रि के कारण, तो 14 को कौन सा दिन होगा पूछा है। बस सिंपल सा है कि 26 जैन को क्या है, सैटरडे। तो बोला है 14 फेब यानी के, हाँ जी बताइए 14 फेब को क्या होगा। बताइए बताइए, आपको जाना है 26 जैन से 14, चलिए आ जाओ। 26 जनवरी में कितने दिन होते हैं बच्चा, 31 दिन, 26 चले गए, बचेंगे कितने, 5। अगला महीना फरवरी 14। तो वैसे भी अगर देखूं तो 5 दिन ही एक्स्ट्रा बच रहे हैं, 7 में 14, 14 में 7 का भाग दोगे 0 ही आना है, तो यहाँ 5 दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन आगे, यानी कि सैटरडे से 5 दिन आगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे यानी कि गुरुवार, यानी कि ए इज राइट आंसर। ओके 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 ओके, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चा। क्लियर, आ जाओ। बताइए 6:15 पर दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, 6:15 है, मिरर इमेज पूछा है, बताइए बच्चा। 6:15 मिरर इमेज। चलिए अब देखो, 6:15 किस में से माइनस करूंगा, 11:60 में से। किस में से माइनस करूंगा, 11:60 में से। 60 में से 15 गया 45, 11 में से 6 गया 545, यानी कि सी। किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो उसको 11:60 में से माइनस कर दो, और अगर जल प्रतिबिंब निकालना हो तो 6:30 और 18:30 में से माइनस करो। 6:30 में से कब करना है, जब टाइम 1 से 6 का दे रखा हो। 18:30 में से कब करना है, जब टाइम 6 से 1 का, मतलब 7 8 9 10 11 12 दे रखा हो। ओके बच्चा, चलिए आ जाओ। बताइए
4:15, ये 37.5 है बेटा, 37.5 डिग्री है, ठीक है ना। 4:15 घड़ी मिनट घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा 4:15 में? पहले आप फिर मैं बताना ही बताना बच्चा। फास्ट फास्ट एंड फास्ट कीजिए। 4:15, 11 इंटू मिनट कितने हैं? 15 माइनस, देखो जब भी किसी का कोण निकालना हो किसी भी टाइम का, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कोण के लिए, कोण बराबर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू और अपॉन 2। अब 11 इंटू मिनट कितने हैं मेरे पास में? 15 है, माइनस 60 इंटू और कितने हैं मेरे पास में? 4 है, अपॉन 2। 11 इंटू 15 कितने हुए? 165, 165 माइनस 60 इंटू 4 240, 6 चौक 240, ठीक है, अपॉन 2। देखो अब यहाँ 240 में से 165 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 75, 75 माइनस का वो भी, ठीक है, अपॉन 2। अगर इसको सोल्व करता हूं तो 37.5 डिग्री होगा, जो सी इज राइट आंसर। ओके बच्चा, सी इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बताइए, वो बोल रहा है कि 256 का अर्थ है यू आर गुड, 637 का अर्थ है वी आर बैड, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड, तो एंड का कोड क्या होगा? एंड का कोड क्या होगा? फास्ट 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 बताइए। चलिए अब देखो एंड कहां पे है, पहले तो ये देखो एंड ये रहा, ये रहा। अब एंड के अलावा क्या नजर आ रहा है? गुड एंड बैड। अगर गुड और बैड का कोड निकालूं तो एंड का कोड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या? गुड। और इनके कोडों में कॉमन क्या है? 2 5 6 5 5, 5 हटा दो। इन दोनों में कॉमन क्या है? बैड। और इनके कोडों में कॉमन क्या है? 6 नहीं है, 3, 3 हटा दो, तो बचा 8। 8 जो है वो कोड हो जाएगा किसका? एंड का। 8 राइट आंसर। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लिसन लिसन को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में साइलेंट को क्या लिखा जाएगा? इजी है, बहुत इजी है, कीजिए। फास्ट 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 फास्ट। देखो बच्चा एक और बात बताता हूँ कि जिसने अभी तक इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चा, ठीक है, रीजनिंग बाय रिजवान सर। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना बच्चा। और इस अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखो एल को देखो पर्टिकुलर एक कोड दिया है, एल को 5 दिया है, आई को 9 दिया है, एस को 3 दिया है, टी को 4 दिया है, ई को 1 दिया और एन को 7 दिया है। तो साइलेंट में भी यही सब चीजें। तो एस को कितना है? 3 है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। उसके बाद 9 सेम है, आई इसके बाद में ई एल का कोड देख लो 5 है, लो भाई इसमें नहीं है, इसमें ही है, तो यानी डी इज राइट आंसर। सारा देखने की जरूरत नहीं है बच्चा। ओके चलो, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए HW यानी गृह कार्य है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में डेली शाम 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चा।